In today's lecture, we will discuss the topic drug addiction, drug tolerance, drug dependence and drug abuse। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग एडिक्शन। अब ड्रग एडिक्शन का मतलब है कि कोई भी ड्रग जब हम काफी टाइम से ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट कॉज कर रही है, एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रही है, मीन्स हमारी बॉडी में बैड इफेक्ट कॉज कर रही है, उसे हम बोलते हैं एडिक्शन। जैसे व्हेन वी टेक एनी ड्रग फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन देन इट शोज अनयूजुअल रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। मीन्स कोई भी सब्सटेंस काफ़ी टाइम से हम बॉडी में एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में अनयूजुअल रिस्पॉन्स शो करेगी, मीन्स एडवर्स इफेक्ट शो करेगी। उस टर्म को हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं। अब जो ड्रग एडिक्शन है हमारा, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, मीन्स ब्रेन डिसऑर्डर होता है। अगर हम कंज्यूम करना भी नहीं चाहें तब भी हमें कंज्यूम करना होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को ड्रग की एडिक्शन हो गई है, लत लग गई है। इसलिए ये हमारा साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इनएबिलिटी होती है कि हम ड्रग को चाहते हुए भी स्टॉप नहीं कर पाते, हमें एडमिनिस्टर करना होगा इवन वो हमें नुकसान पहुंचाए। उस टर्म को हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं। तो जो हमारा अभी हमने बात कर ली कि ड्रग एडिक्शन हमारा ब्रेन डिसऑर्डर है। जैसे हम ड्रग का हीरोइन का कंजप्शन कर रहे हैं, कोकीन का कंजप्शन कर रहे हैं, अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो हमारी बॉडी में इसकी आदत हो जाती है, लत लग जाती है। तो चाहे ये हमें नुकसान पहुंचाए तब भी हम इसे कंजप्शन करेंगे। उस टर्म को हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रग टॉलरेंस। अब जो ड्रग टॉलरेंस है इसका मतलब है इट इज़ डिमिनाइज्ड इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग व्हेन ड्रग गिव रिपीटेडली फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन द सेम डोज। टॉलरेंस का मतलब होता है कि हम काफ़ी टाइम से कोई भी एक ड्रग सेम डोज में सेम टाइमिंग पे दे रहे हैं तो वो अपना एक्शन शो करना बंद कर देती है, एक्शन शो नहीं करती है, क्योंकि हमारी बॉडी उसको टॉलरेंस हो जाती है, हमारी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है। तो जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे तब वो अपना रिस्पॉन्स शो करेगी। अब नेक्स्ट इट हैपन्स व्हेन ए पर्सन नो लॉन्गर रिस्पॉन्स टू ए ड्रग इन द वे डिड। मीन्स कोई भी पर्सन ड्रग ले रहा है, डिस्प्रिन ले रहा है अपने हेडेक को ठीक करने के लिए, लेकिन वो डेली ले रहा है, उसने आज भी इनटेक कर ली, नेक्स्ट डे भी काफ़ी टाइम हो गया वो डिस्प्रिन को एडमिनिस्टर कर रहा है, तो बॉडी को उसकी टॉलरेट हो जाता है, तो उससे बॉडी में कोई भी रिस्पॉन्स सही शो नहीं होगा, उसका जो सर का दर्द है वो ठीक नहीं होगा। जब उसे लार्ज क्वांटिटी में लार्ज डोज लेगा तभी उसका हेडेक ठीक हो पाएगा। तो टॉलरेंस का मतलब यही है, बॉडी को एक डोज अगर कोई भी एक टाइमिंग पर आप काफ़ी टाइम से ले रहे हो तो बॉडी टॉलरेट हो जाती है और अपना एक्शन रिस्पॉन्स शो नहीं करती है, उस कंडीशन को टॉलरेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे पैरासीटामोल को काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा है पीसीएम का, तो वो हमारी बॉडी उसकी टॉलरेट हो जाती है, तो उस डोज में वो अपना एक्शन शो नहीं करेगी, डोज हमें बढ़ानी पड़ेगी तब वो अपना एक्शन रिस्पॉन्स शो करती है। नेक्स्ट टर्म है डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस का मतलब है कि व्हेन ए पर्सन टेक एनी ड्रग सब्सटेंस फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर एनी रीजन देन अवर बॉडी बिकम डिपेंडेंस ऑन दैट ड्रग एंड बिहेव नॉर्मल विद दैट ड्रग। मीन्स किसी भी पर्सन को एक दिन हेडेक हुआ, उसने मेडिसिन एडमिनिस्टर कर ली, सेकेंड डे भी हेडेक हुआ, उसने मेडिसिन एडमिनिस्टर कर ली, लेकिन नेक्स्ट डे आफ्टर डेट डेज वो डेली मेडिसिन, उसे अगर हेडेक भी नहीं है तब भी वो कंज्यूम कर रहा है मेडिसिन, तो उसकी बॉडी जो है डिपेंड हो जाती है मेडिसिन की। अगर वो मेडिसिन लेता है तो उसकी बॉडी नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन अगर वो मेडिसिन नहीं लेता है तो उसकी बॉडी एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, मीन्स नोजिया हो जाएगा, वॉमिटिंग होने लगेगी, हेडेक होने लगेगा, डिस्कम्फर्ट फील करेगा। तो डिपेंडेंस का मतलब है बॉडी उस ड्रग की डिपेंड हो गई। अगर ड्रग ले रहे हो तो ओके है, नॉर्मल है बॉडी, अगर ड्रग आप नहीं ले रहे हो तो बॉडी एबनॉर्मल बिहेव करेगी, उस टर्म को हम ड्रग डिपेंडेंस कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है ड्रग एब्यूज़। अब जो ड्रग एब्यूज़ है, अगर हम बात करें कि ये ड्रग लिया जाता है किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, लेकिन जब हम ड्रग का कोई भी मिसयूज़ करते हैं उस टर्म को हम ड्रग एब्यूज़ बोलते हैं। तो किसी भी ड्रग का मिसयूज़ करना ड्रग एब्यूज़ कहलाता है। तो ड्रग एब्यूज़ इज़ अ कंडीशन इन विच एनी ड्रग इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस अदर देन इट्स फॉर्मुलेटेड। मीन्स ड्रग अगर कोई भी हमें पैरासीटामोल है, हम फीवर को ट्रीट करने के लिए लेते हैं, लेकिन अगर हम फीवर को ट्रीट ना कर अदर पर्पस के लिए ले रहे हैं तो मतलब मिस यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम ड्रग एब्यूज़ कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज एब्यूज ड्रग आर रिलेटेड टू सीएनएस। तो ज़्यादातर जो ड्रग एब्यूज ड्रग हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, और ये पर्सन को एब्यूसिंग हो जाएगी, आदत हो जाएगी और वो ड्रग का मिस यूज़ करने लगते हैं। जैसे नॉर्मल बात करें, हीरोइन है, कोई भी डिसीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहा है, लेकिन पर्सन को एब्यूसिंग होने लगी तो उस ड्रग का वो मिसयूज़ करने लगते हैं, उस टर्म को हम ड्रग एब्यूज़ कहते हैं।
बाकी आज की डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई कि टॉलरेंस किसे कहते हैं, डिपेंडेंस क्या है, एडिक्शन क्या है और ड्रग एब्यूज़ क्या है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।